हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे एडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। इससे पहले 34 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बुक को पूरा ख़त्म किया जाएगा, इस पर आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेरुका संबंध है किससे? तो हेरुका का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे दक्षिण में है गुजरात में धौलावीरा, उसके बाद है राजस्थान में कालीबंगा, उसके बाद हड़प्पा और फिर मांदा। तो 4, 2, 3, 1 किस में है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी? तो ये खोदी गई थी कलिंग में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसके विवरण में मिलता है? तो ये मिलता है एरियन के विवरण में, भागवत धर्म का उदय का साक्ष्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बने थे गाजी मलिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? तो ये किए थे वत्सराज के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये बताई थी चौरी चौरी कांड के। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज वार्लो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो सबसे पश्चिम है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद है लिपू लेक उत्तराखंड में, उसके बाद बोम्बीडाला अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद उसके बाद है नथुल्ला, उसके बाद है बोम्बीडाला अरुणाचल प्रदेश में। तो पहले हो जाएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। तो 1, 4, 2, 3 किस में है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलाना है तो इसमें पर्वत समीर कैटावेटिक से, किससे है? कैटावेटिक से। चिनूक का संबंध किससे है? अस्नो ईस्टर से। सिमुम का संबंध है एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल से। और सिरोको का है सहारा मरुस्थल से। वीडियो रोक कर आप एक बार अच्छे से इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, औजार पठार कहाँ स्थित है? तो ए है यूएसए में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है? तो ए है एस्किमो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो एटलस पर्वत का विस्तार है उत्तर पश्चिम भाग में। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास क्या है? तो यह है एलिफेंटा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 16 नंबर, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या करेंगे? ऑप्शन सी में है सभी सदस्य स्थापना अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? तो यह प्रयोग किया गया था 102 के 1 के ई के अनुसार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कोई नहीं, किसी क्षेत्राधिकार के नहीं, ना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ना अपीलीय या ना प्रशासकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह है 5 तरीकों से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली लिटिल बैलेंस के लेखक हैं। नेक्स्ट, द्रवों में चुंबकत्व का कारण निम्न में से क्या है? तो ए है इलेक्ट्रॉन के वर्तुल गति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
निम्न में कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है? तो यह है घर्षण बल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युत में तार और काले उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो यह होता है 220 वोल्ट का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन में, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन में। नेक्स्ट, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सही क्रम है ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा पीएच है नींबू का रस, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद रक्त, फिर उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। सॉरी, सबसे कम है नींबू का, उससे ज़्यादा है कॉफ़ी का, फिर है रक्त का, और फिर सबसे ज़्यादा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो ये होता है एकल सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो ये होती है 18 और 7, वर्ग 18, आवर्त 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उपास्थि की कोशिका को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइटस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो ए करता है एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन ए, शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है ऑप्शन डी, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना। इसमें सही कथन है ऑप्शन बी, 2 और 3। पढ़ते हैं क्या है। भारत में शहरी सहकारी बैंक वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करते हैं और 1966 में एक संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया। तो ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 2 और 3। इसको एक बार फिर से आप लोग वीडियो रोक के पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करता है? तो ये करता है वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलाना है। कुजनेट का संबंध है उल्टा यू वक्र प्रकल्पना से, और नर्कस का है संतुलित वृद्धि सिद्धांत से, और लेवेस्टिन का है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास से, और शुम्पीटर का संबंध है नवीनतम और उद्यमशीलता से। इसको वीडियो रोक के आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? तो ये होता है पूर्ण लोचदार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है राजस्व घाटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से। श्री कृष्ण समिति, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन द्वारा 5 प्रकार के स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? तो सांस्कृतिक सुरक्षा शामिल नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ? तो ये हुआ था सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिनी द्वारा, इसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतर समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो ये है डैली, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंतर समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो डैली। नेक्स्ट, भारत की नॉर्डिक जाति के पास निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है? वो लंबा, उनका कद लंबा होता है और चेहरा भी लंबा होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है? तो यह है फ्रांस के क्रांति का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया था 1981 से 1990 के दशक को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंड बढ़ रही है? तो ये बढ़ती है, वैश्विक उष्मन से चक्रवात भी बढ़ता है, तूफान भी बढ़ता है, बवंडर भी, इसलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47,
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो बागवानी बोर्ड 1984 में, ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं करेगी? तो ये नहीं करेगी ऑप्शन डी वन जीव अधिनियम 1972। बाकी जो भी पर्यावरण से संबंधित है जैसे जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण, इस सभी में एनजीटी सुनवाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये है नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन ए हॉटस्पॉट के नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको बता दूं ये स्मरणीय तक भी इसका कराना है। मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें और ये बुक खत्म कराया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 50वां क्वेश्चन नंबर करते हैं। निम्नलिखित में से अरविंद घोष की कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचनाकार हैं लांसे, जे लांसे। बाकी का द लाइफ ऑफ डिवाइन अरविंद घोष, इसे ऑन गीता अरविंद घोष और आइडियल ह्यूमन यूनिटी अरविंद घोष। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने 60 ईस्वी में किया था। उसके बाद है कि सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल एवं गुनाढ़े थे। और हाल ने गाथा शब्द की रचना किया था और गुनाढ़े ने बृहत कोश का। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किया गया था किस शासकों द्वारा? सातवाहन शासकों द्वारा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृतिक और ब्राह्मणी। नेक्स्ट आते हैं कि सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं, क्या क्या है? कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास, ये सब सातवाहन का है। सॉरी। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ के स्वामी। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित है? तो ये है मछली का भी, अंडा और जहाज, तीनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विजया सतकर्णी। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 35 पूरा किया। इस वीडियो का एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि रिवीजन कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, धन्यवाद।